भक्तों, तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय जी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्मा सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपस में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मैं आपको तुलसी मंत्र का महात्मा सुनाने से पहले इसकी एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी तरह से सुनूंगी, कृपया मुझे तुलसी मंत्र का महात्मा बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगरी थी जो अपने वैभव और शोभा के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसके कर्म ब्राह्मणों के विपरीत थे। उसके परिवार के लोग भी धर्म, कर्म और शास्त्रों के ज्ञान से कोसों दूर थे। इसी कारण सुशर्मा ने बचपन से ही गलत राह पकड़ ली थी। वह अधर्म और बुरे आचरण में लिप्त रहता था। ना तो उसने वेद पुराण पढ़े, ना ही किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में रुचि ली। पूजा पाठ, जप तप और हवन जैसे पवित्र कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं था। वह ना तो साधु संतों का आदर करता और ना ही किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराता। अगर कोई अतिथि उसके घर आ जाता तो वह उसका सत्कार करने की बजाय क्रोध से भर जाता और उसे दुत्कार कर भगा देता। ना ही वह किसी को दान दक्षिणा देता, बल्कि जो भी मांगने आता उसे तिरस्कार से देखता और अपमानित करता। स्त्रियों के प्रति उसका आचरण भी अत्यंत निकृष्ट था। वह पराई स्त्रियों की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखता और उन्हें प्रलोभन देकर अपने अधर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता। सुशर्मा का दिन खेतों में काम करने और पत्ते बेचने में व्यतीत होता, परंतु रात्रि का समय उसके लिए वह वैश्याओं और मदिरा सेवन में डूब जाने का समय था। वह अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ के भोग विलास में उड़ा देता और नशे में धुत होकर घर लौटता। उसकी मदिरा पीने की आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने धर्म, कुल और समाज की मर्यादा को पूरी तरह भुला चुका था। मांसाहारी का उसे इतना चाव था कि वह न केवल स्वयं खाता, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। सुशर्मा के दिन का आरंभ आलस्य और स्वार्थ से होता। वह सूर्योदय के समय सोकर उठता, बिना स्नान ध्यान के अपने खेत में चला जाता और वहां जैसे तैसे काम करता। वह भगवान की आराधना करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेता था। वह अपनी झोपड़ी में गंदगी और अराजकता के बीच रहता, जहां किसी प्रकार का पवित्र वातावरण नहीं था। अपनी दैनिक कमाई लेकर नगर की वेश्याओं के पास जाता और वहां अपने धन को अधर्म के मार्ग में व्यय करता। मदिरा का सेवन करने के बाद वह और अधिक दुष्कर्म करता और पूरी रात वासना में डूबा रहता। नगर की वेश्याएं भी उसे एक लालची और पथिक व्यक्ति मानती थीं, किंतु उसकी धनराशि के कारण उसे सहन करती थी। इस तरह सुशर्मा ने अपने जीवन के कई साल अधर्म, पाप और बुराई में ही बिता दिए। वह हर दिन किसी ना किसी गलत काम में लगा रहता था। एक दिन हमेशा की तरह वह पत्ते इकट्ठा करने के लिए नगर के बाहर निकला, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह बस आलस्य और लालच में डूबा हुआ था। इसी लालच में वह एक पवित्र वाटिका में जा पहुंचा।
जहां जाने की उसे अनुमति नहीं थी। यह वाटिका बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे और हवा में एक अलग सी शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी। लेकिन सुशर्मा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ना तो प्रकृति की सुंदरता से कोई लगाव था, ना ही पवित्रता का कोई एहसास। उसका ध्यान सिर्फ उन पत्तों पर था जिन्हें तोड़कर वह बाजार में बेच सकता था और कुछ पैसे कमा सकता था। अपनी लकड़ी की टोकरी उठाकर वह वाटिका के बीचों बीच पहुंच गया और पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। वह धड़ाधड़ पत्ते इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके प्राण संकट में डाल दिए। जैसे ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे झुककर पत्ते उठाने की कोशिश की, उसकी नजर अपने पैरों के पास गई और वह डर के मारे कांप उठा। घास के बीच में एक विशाल काला सर्प कुंडली मारे बैठा था। यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी काली चमड़ी सूरज की रोशनी में अजीब सी चमक दिख रही थी और उसकी लाल जलती हुई आंखें सुशर्मा को घूर रही थीं। उसकी फुफकार इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद यमराज का दूत हो, जो पापियों को दंड देने के लिए आया हो। इससे पहले कि सुशर्मा कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, वह सर्प फुर्ती से आगे बढ़ा और उसके पैर में तेजी से काट लिया। यह काटना मामूली नहीं था, बल्कि एक भयानक दंड था। सर्प का जहर इतना घातक था कि कुछ ही पलों में सुशर्मा की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर सुस्त होने लगा, आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्लाना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं और उसका शरीर ठंडा होने लगा। पलक झपकते ही वह मृत्यु के करीब पहुंच गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सुशर्मा के मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार और फुफकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच विलीन हो गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं जो भयानक आवाज कर रही थीं। यमदूतों ने सुशर्मा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही सुशर्मा को होश आया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, वह डर और घबराहट से चिल्लाने लगा, हे यमदूतों, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ढाका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, अब तुझे प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए, धर्म का अपमान किया और अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाए। सर्प, तुझे उसी पाप के लिए दंड देने भेजा गया था। दूसरा यमदूत, जो और भी क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बोला, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया। तूने न धर्म का पालन किया, न भगवान का नाम लिया। तेरे जैसे पापियों के लिए यमराज ने घोर नरक तैयार किया है। अब तुझे वहीं ले जाया जाएगा जहां तू अनंत काल तक यातनाएं भोंगे। सुशर्मा उनकी बातों को सुनकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो, मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुशर्मा की आत्मा को अपनी जंजीरों में कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण सुशर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाओं का माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में जकड़कर यमदूत यमराज के दरबार में लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उनके हाथ में धर्मदंड था जो उनके न्याय का प्रतीक था। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। यह पुस्तक वह थी जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा लिखा जाता था। जैसे ही यमदूतों ने सुशर्मा को उनके सामने लाकर खड़ा किया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण मात्र नाम का ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया।
इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा है। न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि दूसरों के लिए भी बाधा बना और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सुशर्मा के मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार और फुफकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच विलीन हो गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयानक घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं जो भयानक आवाज कर रही थीं। यमदूतों ने सुशर्मा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही सुशर्मा को होश आया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, वह डर और घबराहट से चिल्लाने लगा, हे यमदूतों, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार से विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ठहाका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, अब तुझे प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए, धर्म का अपमान किया और अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाए। सर्प, तुझे उसी पाप के लिए दंड देने भेजा गया था। दूसरा यमदूत, जो और भी क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बोला, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया। तूने ना धर्म का पालन किया, न भगवान का नाम लिया। तेरे जैसे पापियों के लिए यमराज ने घोर नरक तैयार किया है। अब तुझे वहीं ले जाया जाएगा जहां तू अनंत काल तक यातनाएं भोंगे। सुशर्मा उनकी बातों को सुनकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो, मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुशर्मा की आत्मा को अपनी जंजीरों में कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण सुशर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाओं का माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में जकड़कर यमदूत यमराज के दरबार में लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उनके हाथ में धर्मदंड था जो उनके न्याय का प्रतीक था। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। यह पुस्तक वह थी जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा लिखा जाता था। जैसे ही यमदूतों ने सुशर्मा को उनके सामने लाकर खड़ा किया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण मात्र नाम का ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा। यह न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि दूसरों के लिए भी बाधा बना। इसने अतिथियों को अपमानित किया, पराई स्त्रियों पर आसक्ति रखी, मदिरा और मांस का सेवन किया और दान या धर्म का कोई कार्य नहीं किया। इसने अपने ब्राह्मण का घोर अपमान किया है। इसने ना तो भगवान का स्मरण किया, ना ही अपने कर्मों का कभी प्रायश्चित किया। यहां तक कि अपनी मृत्यु से पहले भी इसे पश्चाताप नहीं हुआ।